कि नारद जी ने यूं कहा था कि 1 साल के बाद तेरा पति मर जाएगा। सजनों, उस दिन एकादशी का दिन था। सावित्री ने व्रत कर रखा। सावित्री सत्यवान के साथ में बियाबान जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई और जिद करके आगे आगे होली यूं कहने लगी कि मैं भी गेलियां चालूंगी, आज मत रोके भरतार मने। और सत्यवान यूं कहने लगा कि मर्द के होते वीर कमावे, थूकेगा संसार पर। जिसका पति जिंदा है, जिसका पति कमाने लायक है, और ऐसे पति होने के बावजूद भी पत्नी को कमाना पड़े तो ऐसे पति को लानत है। सजना, लेकिन यूं कहने लगी कि प्राणनाथ, हे पतिदेव, आज की बात है, आज के बाद ना चलूंगा। क्योंकि सावित्री को पता था कि आज सत्यवान की मृत्यु होनी है। विद्वान श्रोताओं, बियाबान जंगल में चले गए दोनों, और जैसे बियाबान जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए तैयार हुआ तो हाथ से कुल्हाड़ा छूट के गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा, दिल बेचैन, हाथ पैर ढीले और चक्कर खा करके धरनी में गिरे। सत्यवान के प्राण लेने के लिए धर्मराज महाराज आए, और धर्मराज महाराज जब प्राण लेकर के चले, सजन रो रो करके सावित्री पीछे पीछे होली। धर्मराज जी क्या कहते हैं, सावित्री क्या कहती है, बाकी हवाला दोनों के सवाल जवाब मेरे द्वारा और संध्या चौधरी के द्वारा। एक बार 2 हाथों की ताली बजा करके आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई। हाँ तो बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी महाराज, क्यों रो रही हो? क्यों रो करके मेरे पीछे पीछे आ रही हो? ये रोना धोना बंद कर दो और अपने घर को वापस चली जाओ। महाराज, रोना धोना कैसे बंद कर दूं? और रो न हूं, अगर मैं रो न हूं तो क्या करूं महाराज? जो ये आप लाश देख रहे हो, ये किसी गहरा आदमी की लाश नहीं है, ये मेरे पति सत्यवान की लाश है। कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, ये तो जीते जी का मेल है कि 5 तत्व का खेल बिगड़ के लिकड़े आत्मा बाहर गया। वाह! और खाली पिंजरा पड़ा सामने तो पंछी पैर पसार गया। अब ये तुम्हारा पति नहीं है, तुम इसकी पत्नी नहीं हो, ये खाली मिट्टी है। नहीं महाराज, ऐसी बातें मत करिए। और मैं तो चाहती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस दें। क्या कहना चाहती हो? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। सुनाइए। सुनो या मेरा आज कुछ और रहे में मेरे आज सुनो भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी में बेटी।
मेरी मजेदार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे गे चोट रे, अरे रे हाँ चोट रे, दिल पे लागे चोट कर रे महाराज बचा लो मेरी अरज सुनो या मेरा। यानी तुम अपने घर में 4 प्राणी थे। हाँ महाराज। तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, हाँ उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देता। तुम्हारे सास ससुर की जिंदगी का सहारा और तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था, जी जिसकी आयु पूरी हो गई, जिसके प्राण में लेकर के जा रहा हूं। नहीं महाराज। बेटी सावित्री, हाँ मैं सत्यवान के प्राण तो तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम दुखिया हो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हो। जी मैं सत्यवान के प्राण को नहीं दे सकता, और? लेकिन इसके बदले में कुछ और मांगोगी तो मैं मना भी नहीं करूंगा। अच्छा महाराज। हाँ। कहिए अपनी बात। सुनिए, सत्यवान के हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज डके और चीज कुछ भी ले मैं ना बचनों से हालूंगा। और चीज कुछ भी ले मैं ना बचनों से हालूंगा। के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीस धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले भर दो। अगर आप देना चाहते पहले 3 वचने भर दो। ओ मैं फिर मांगू महाराज रे, ओए महाराज रे, सावित्री, कहिए। मैंने कहा है कि
जी चाहे जो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। जी महाराज। कि मैंने कहा है कि और राजपाट धन दौलत जो भी चाहिए मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ महाराज। लेकिन तुमने कहा है कि देना चाहते हो तो 3 वचन भर लो। हाँ महाराज। तुम्हें 3 वचन भरवाने की आवश्यकता नहीं है बेटी। तुम बिना 3 वचन भरवाए कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या? एक सत्यवान के प्राण छोड़े। सत्यवान के प्राण मत मांगना, बाकी चाहे तो मेरी जान भी मांगेगी तो धर्मराज जान भी दे देगा। तो महाराज आप बेफिक्र रहो, मैं अपने पति के प्राण वापस नहीं मांगूंगी आपसे। देख सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके अब बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। अरे सास ससुर अंधे मेरे रे हो सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, अरे वचन तीसरा, दखे वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और रे, और रे मने ना चाहिए कुछ और करे तुमने 3 वचन भरवाए, जी महाराज। मैंने 3 वचन भरे। हाँ तुमने 3 खुशी मांगी है। हाँ। पहली खुशी जो तुमने मांगी है कि तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, उन्हें आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए। जी महाराज। एक बार सावित्री के लिए जोरदार ताली मारो। 1 मिनट की रागनी और रह रही है, मात्र 1 मिनट की। दूसरी खुशी तुमने मांगी है कि जो तुम्हारे सास ससुर हैं, यानी सत्यवान के जो माता पिता हैं, वो कभी राजा रानी थे। जी। एक मंत्री ने उनका राजपाट लूट लिया, उनका वही राजपाट वापस मिले। हाँ महाराज। या कोई और राजपाट का मालिक बना दूं? नहीं महाराज, बस अपना ही राजपाट चाहिए। यूं कहने लगी जो मेरे सास ससुर की इज्जत दाप पे लगी है वो मुझे वापस चाहिए। तीसरी खुशी कि तुम्हारे पति सत्यवान इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ। जब वो राजपाट मिल जाएगा तो उसे चलाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ महाराज। जो राज का वारिस वाली बने, बड़ा होकर के तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, जी। तुम्हारे सास ससुर की वंश भेल चले, सत्यवान का नाम दुनिया में अमर हो, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। ये 3 खुशियां हैं। हाँ महाराज। और कुछ मांग लो। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए महाराज। तो फिर तथास्तु कह दूं? हाँ महाराज, कह दीजिए। अच्छा हाँ। तो ले 3 खुशियां सुन। हे सास ससुर तेरे
सास ससुर तेरे बने सूझते, सास ससुर तेरे बने सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन महाराज, जो मंत्री ने छीन लिया, अरे जो मंत्री ने लूट लिया, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन हो गए महाराज। 2 वचन, हाँ जी, तीसरा भी ले। कर दीजिए महाराज पूरा। अरे तेरी कोख पे पैदा होगा, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख पे पैदा होगा, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे, जी महाराज। उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। हाँ, तथास्तु। धन्यवाद महाराज। और जाओ, धर्मराज का वचन सिद्ध हो, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। 3 चीज मांगी और मैंने तीनों चीज दी, और अब मैं चलता हूं। यमराज जी महाराज, कहाँ चल रही? तुमने जो मांगा तुमने वो मिल चुका, अब तुम वापस जाओ। अभी कहाँ मिल चुका है? अभी तो अधूरा है। अधूरा? और क्या? नहीं, अधूरा कैसे? क्योंकि आपने 3 वचन भरे हैं और 3 वचन मैंने मांगे हैं। हाँ, तो 2 वचन तो पूरे हुए। अच्छा। लेकिन महाराज जो तीसरा वचन है वो अधूरा है। तीसरे वचन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। महाराज टाइम तो लगेगा, ये तो मैं भी जानती हूँ। हाँ, तीसरा वचन कोई यूं थोड़ी है कि कोई मेरी जेब में छोरा ललकार के दे दूं। महाराज लेकिन अभी तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ है। तीसरा वचन पूरा हो जाएगा। ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा? जब मैंने तथास्तु कह दिया तो पूरा हो जाएगा। सबर कर। सबर तो तब करूँ, आपके तथास्तु कहने से वचन पूरे नहीं होते। तुझे सुनाई नहीं दिया? दिया है। दोबारा सुन ले। सुना दे। तेरी कोख से पैदा होगा, वो तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। और ख्याल करो हरे राम बैस ले, हो ख्याल करो हरे राम बैस ले, ख्याल करो हरे राम बैस ले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति दिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति दिवाओ रे। सावित्री, हाँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे बेटी, मुझे क्षमा कर दे। महाराज मैं आपको क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तीसरा वरदान बिना सोचे समझे दे गया। हाँ, तीसरा वरदान तो जब पूरा होगी जब तुम्हारा पति जिंदा हो। बिल्कुल महाराज। तुम्हारा पति जिंदा जब होगी जब इसके प्राण बचे हों। इसलिए मुझे माफ कर दे। दो वचनों पर सबर कर ले। महाराज ऐसे कैसे सबर कर लूं? आपने 3 वचन दिए हैं और मेरे तीनों वचन पूरे करिए। तीसरा वचन तो पूरा नीम का थाना जोर लगाओ जब भी पूरा ना हो। मुझे माफ कर दे। महाराज एक काम तो आपको करना पड़ेगा। मेरे से गलती हो गई कि एक सती वीर का जती मर्द दुनिया में नहीं रहेगा, तो जती मर्द मर जाने के बाद सती वीर के संतान कड़े से पैदा हो जाएगी। क्यों कर पैदा हो जाएगी। ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। इससे निकलने का कोई रास्ता बता दो। हाँ महाराज, हाँ, अगर आपने मुझसे निकलने का रास्ता पूछा है तो आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आप हर चीज में हमसे बड़े हो। अच्छा, आपने पूछा है कि मैं ही कोई समाधान बताऊं। हाँ। तो महाराज आपको सभी की पता है हाँ। कि भाई किस आदमी की उम्र कितनी है। हाँ, सारे आदमी की पता है ना। हाँ। तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे पति सत्यवान की उम्र कितनी थी और मेरी उम्र कितनी है। तो मैं तो अभी कई सौ वर्ष जीना है। कई सौ वर्ष। मुझे कई सौ वर्ष जीना है। हाँ। तो महाराज ऐसा करिए क्या? कि जितनी उम्र मेरी बची है, हाँ। मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए, आधी उम्र मेरी और आधी उम्र मेरे पति सत्यवान की। अगर सत्यवान सावित्री इस दुनिया में जिएंगे तो साथ साथ, और सत्यवान सावित्री मरेंगे तो साथ साथ।
ये इस किस्से का निचोड़ है। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दे दो।